Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। वैसे गाइस एक सेकेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। देखो यार, लास्ट कुछ ईयर्स में मैंने काफी कम GTA 5 के वीडियोस डाले हैं, पर अभी हमारे 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो इसी खुशी में मैं लगातार 10 GTA 5 की वीडियोस डालना चाहता हूँ। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब मारो और पहुंचा दो 50 मिलियन पे, मजा आ जाएगा। और एक और चीज, इसी 50 मिलियन के साथ साथ अपना न्यू सेटअप टूर भी आने वाला है, जो कि काफ़ी टाइम से बना हुआ, मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, पर क्यों ना हो जाए फिर दोनों चीज़ें। लेट्स गो, जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं तबाही के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि माइकल ने आज से काफ़ी टाइम पहले लॉस एंटोस के एक बहुत बड़े कार माफिया के लिए कुछ काम किया था, जिसका नाम था डेक्स। डेक्स ने हमें बोला था कि यार उसका जो कॉम्पिटिटर है ना लॉस एंटोस में, उसकी सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दो। तो माइकल ने कुछ नहीं करा, रात में एंटर करा, उसकी सारी की सारी गाड़ियों में बॉम्ब लगाया और पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ा डाली। लेकिन वो आदमी कोई छोटा मोटा नहीं था, वो वाइस सिटी का बहुत बड़ा गैंगस्टर रह चुका है, टॉमी वर्सेट्टी, और अभी वो वापस आ चुका है। उसने आते ही सबसे पहले डेक्स को मारा। माइकल को भी उसने कई बार मारने की कोशिश करी, बट उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो माइकल को तो मार नहीं पाया, पर उसने माइकल के बेटे जिमी को गोली मार दी। मुझे नहीं पता उसने वो गोली जानबूझ के मारी या फिर गलती से मारी, पर उसने यार अभी ना लिमिट क्रॉस कर दी है। मुझे कुछ भी करके वर्सेट्टी को खत्म करना ही होगा, वरना वो माइकल की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे तो उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पास लॉस एंटोस के सबसे बड़े पुलिस वाले का कॉन्टैक्ट था, विंसेंट का, पर विंसेंट घूसखोर निकला। वर्सेट्टी ने इतना पैसा खिलाया कि भाई विंसेंट पूरा बिक चुका है और लॉस एंटोस की सारी पुलिस अभी वर्सेट्टी को प्रोटेक्ट कर रही है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास है लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर, इन तीनों के साथ मिलकर हम लोग वर्सेट्टी को खत्म करेंगे। वैसे फ्रैंकलिन से मुझे याद आया कि फ्रैंकलिन गया हुआ था एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर को लेने के लिए, जो कि उसकी कोई फ्रेंड है, और ये रेंज रोवर आई थिंक उसकी है, वो लेकर आ चुका है। तो देखो बात ऐसी है, जिस सीक्रेट हॉस्पिटल में बैठ के अभी हम लोग जिमी को बचा रहे हैं ना, उस सीक्रेट हॉस्पिटल में कोई भी बड़ा डॉक्टर आने के लिए रेडी नहीं है, और ये जो डॉक्टर है आई थिंक यही अभी उसको बचा सकती है। बाकी फ्रैंकलिन की गाड़ी खैर यहीं पर खड़े रहने देते हैं। तो मुझे नहीं पता भाई जिमी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। उसे आई थिंक 2 से 3 गोली लगी है, और तीनों गोलियां उसके शरीर से हमें बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी उसकी जान बचाई जा सकती है। बाकी ये जो डॉक्टर आई है आई थिंक ये जिमी को बचा सकती है, वरना जिमी को बचाने के लिए हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बट डर यही है कि उस बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है वर्सेट्टी अपने बंदों को लेकर पहुंच जाए और जिमी को दोबारा से मार डाले। बाकी तुम देख ही सकते हो भाई, लमार यहाँ पर पूरे टाइम हमने माइकल की फैमिली की सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। मतलब ये इतना खतरनाक तो नहीं है, बट एटलीस्ट बंदे लोग आएंगे तो ये कम से कम फ़ोन कर देगा, बचा लेगा। और यहाँ पर भाई माइकल की फैमिली का बुरा हाल है। अंदर वो जो डॉक्टर है दूसरा वाला, वो काफ़ी टाइम से कोशिश तो कर रहा है जिमी को बचाने की, बट यार इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा। आई थिंक जो नई डॉक्टर है यही कुछ करेगी। तो लेट्स गो, चल के एक बार इनको बोलते हैं कि भाई अब आगे का प्रोसेस ये खुद स्टार्ट करे जिमी को बचाने का। तो देखो यार, अभी ये जो डॉक्टर है ये अपना आगे का ऑपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रही है कि पहले तो जिमी को देखने के लिए जा रही है। बाकी फ्रैंकलिन आ चुका है, फ्रैंकलिन को हम लोग लेकर अपने साथ निकलते हैं लेस्टर से मिलने के लिए। और फ्रैंकलिन ने ना अभी ट्रेवर को भी कॉल करके बुला लिया है, क्योंकि देखो यार सिंपल सा सीन यही है कि हम लोग अकेले वर्सेट्टी से नहीं लड़ सकते। उसके ऊपर भाई वाइस सिटी की पुलिस का भी पूरा हाथ तो था ही, बट अभी लॉस सैंटोस की भी पुलिस का पूरा हाथ उसके ऊपर है। तो उससे लड़ना मतलब लॉस सैंटोस की पुलिस से पंगे लेना। बाकी ठीक है यार, ये जो गाड़ी है ओपन गाड़ी है, वैसे इस टाइम पर ना हमें कोई कवर्ड और कोई आर्मर्ड व्हीकल में घूमना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे पीछे गुंडे वो लोग पड़े हुए हैं। बट ठीक है, अभी जल्दी से चलते हैं। लेस्टर के एक ना न्यू बेस उसने बनाया है, जहां पर वो छुप के रह रहा है। कोई तो एक नए मिशन पे वो लगा पड़ा है, पता नहीं किसके साथ। अभी एक लेस्टर है जो कि हमें विंसेंट और वर्सेट्टी को मारने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो जल्दी से चलते हैं लेस्टर से मिलने के लिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूं एक अलग ही इंडस्ट्रियल एरिया में। ये लेस्टर भी ना भाई पता नहीं कहां जाके अपने सीक्रेट बेस बनाते रहता है। बाकी यार देखो, इससे पहले वाला जो इसका सीक्रेट बेस था वो किसी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के नीचे था, और ये वाला सीक्रेट बेस इसने बोला था इस ब्रिज के एग्जैक्ट नीचे इसने बनाया। यानी कि हमें अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। भाई ये कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ पर। तो ये है ब्रिज और ये है इसके नीचे वाला बिल्डिंग, और यहाँ पर दूर दूर तक वैसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओ, तो ये है वो गैराज तो नहीं है, पता नहीं कैसे
एक अलग ही बड़े से पिलर के नीचे इसने एक एरिया ले रखा है। बाकी ठीक है यार, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर। वैसे सही में यार क्या तगड़ा बेस बना रखा है लेस्टर ने नए वाला। हर बार कोई ना कोई तगड़ी लॉस सैंटोस की सीक्रेट एकदम हिडन लोकेशन ढूंढ के लाता है। बाकी ठीक है, जल्दी से चल के इससे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसने क्या प्लानिंग करी है टॉमी वर्सेटी को मारने के लिए। इसको हमने सारी की सारी डिटेल्स दे दी थी, सब कुछ बता दिया कि इसने जिमी के साथ क्या करा है, और ट्रैवर ने भी सारी कहानी लेस्टर को बता दी है। ठीक है, तो चलते हैं एक बारी जल्दी से और अंदर बात करते हैं लेस्टर से। ये है इसका एक अलग ही एरिया जहाँ पर इसने आज पूरी की पूरी मीटिंग प्लानिंग सब कुछ सेट करी है। तो चलो भाई बैठते हैं चेयर पे और बात करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान भाई ट्रैवर लग रहा है, सबसे ज़्यादा गुस्से में भी वही है। तो ट्रैवर को तो ऐसा गुस्सा है भाई वो अकेला ही भी मार डालेगा, बट इसके अकेले बस की नहीं है। तो हमें तीनों को मिलकर समझदारी से काम करना हुआ, ना कि ये कि भैया गन बजूका उठाई और जाके उड़ा डाला, ऐसे नहीं होने वाला। उसके साथ पूरी पुलिस है। तो गाइस अभी ना लेस्टर हमें पूरा का पूरा प्लान जो समझा रहा है वो प्लान एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो बेसिकली लेस्टर ने ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो निकाल लिया कि आखिरकार टॉमी वर्सेटी जिस होटल में रुका है उस होटल का नाम क्या है, उस होटल में कौन से फ्लोर पे कौन से रूम में रुका है, सब कुछ हमें मालूम है। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि माइकल अपनी आइडेंटिटी लेकर उस होटल में एंटर नहीं कर सकता। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले तुम्हें ना अपनी एक खुद की फेक आइडेंटिटी बनवानी पड़ेगी, उसके बाद उस होटल में सेम फ्लोर पर चेक इन करना है और फिर सारा का सारा काम आसान है। मतलब हमें लेस्टर को बस सीसीटीवी एक्सेस देना है, ये हमें टॉमी वर्सेटी तक पहुंचा देगा। और तुम्हें भी पता है अगर एक बारी में उस तक पहुंच गया ना तो फिर कोई भी आ जाए उसको हम आराम से ख़त्म कर देंगे। अभी जो सारी की सारी प्रॉब्लम उस होटल में है वो यही है कि माइकल उस होटल में एंटर ना कर पाए, इस तरीके की सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई है। तो लेस्टर ने हमारे लिए एक अलग से स्पेशल मेकअप आउटफिट सब कुछ मंगवा लिया है, जिससे कि माइकल की लुक चेंज करवाएंगे, एक न्यू फेक आईडीज हम बनवाएंगे, उसके बाद उस होटल में हम लोग जाएंगे। ट्रेवर को देखो भाई, वो अपनी अलग ही फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ है। फ्रैंकलिन ने भी सारा प्लान समझ लिया है, तो सब कुछ एकदम सॉर्टेड है। अभी जल्दी से चलते हैं और फटाफट से अपनी थोड़ी बहुत ना लुक चेंज करवा लेते हैं। अब ऑब्वियसली यार बाहर तो जाएंगे नहीं, ये सारा का सारा काम लेस्टर ने अंदर ही पहले से सेटअप करवा रखा है। तो जल्दी से थोड़ी बहुत लुक चेंज करवाते हैं और आज टॉमी वर्सेटी को खत्म कर डालते हैं, क्योंकि भाई वही है हमारी सबसे बड़ी मुसीबत। लेकिन एक सेकंड भाई साहब, ये क्या बना रखी है फैक्ट्री से? जाना कहाँ पर है मेकअप के लिए? ओह लग रहा है नीचे जाना है भाई। इतनी खतरनाक जगह इसने अपना बंकर बनाया है, इतनी सारी चीजें यहाँ पर है अलग अलग सी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार लेस्टर कर क्या रहा है। अकेला ही रह रहा है और खुद ही गैंगस्टर बना फिर रहा है। और वेट एक सेकेंड, शायद ऊपर से ये जो लेडी आई है इसी को लेस्टर ने यहाँ पर बुलाया था मेकअप करने के लिए। तो लेट्स गो, चलते हैं नीचे। हमारा सिर्फ मेकअप नहीं होने वाला, हमारा पूरा पूरा फेस चेंज होने वाला है। हमारे हेयर से लेकर हमारा फेस वेस सब कुछ एकदम बदल डालेंगे। एंड ऑफ द रिजल्ट ये आना चाहिए कि भाई माइकल जैसा ना लगे। तो चलो भाई एक मिनट, ये भाई सीक्रेट बेस के साथ साथ छोटा प्रिजन भी है। बाय चांस अगर लेस्टर को किसी बंदे को किडनैप करना पड़े ना तो नीचे ही वो उसे पकड़ देगा। बैठ रहा हूँ मैडम, क्या हो गया, रुको तो, गैंगस्टर आदमी है भाई थोड़ा। ऑल राइट गाइस, तो तुम लोग देख ही सकते हो कि इस मेकअप आर्टिस्ट ने अभी से ही माइकल की जो लुक है वो थोड़ी बहुत चेंज कर दी है। तुम्हें माइकल थोड़ा सा बुढ़ा लगने लग गया होगा, क्योंकि हाँ ये मैं ओल्डर बना रही है और साथ में इसने माइकल के एड ऑन हेयर्स भी कर दिए हैं, जिससे कि माइकल के लंबे बाल हो जाए। हमेशा माइकल छोटे बाल वाली लुक रखता है ताकि अब अलग लगे, इसीलिए लंबे बाल कर दिए हैं। बाकी ये अभी हमारे फेस पर एक बियर्ड भी ऐड करने वाली है, जिससे कि माइकल की जो लुक है वो टोटली पूरी चेंज हो जाएगी। तो लेट्स गो भाई, बियर्ड भी ऐड करवाते हैं। ओहो, तो भाई अभी जो लुक है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। और साथ में लेस्टर ने ना हमारे लिए कोट भी लेकर आ गया है। मतलब एक प्रॉपर ना हमें बिजनेसमैन लगना पड़ेगा, एकदम रिच आदमी लगना पड़ेगा उस होटल में जाने से पहले, ताकि कोई भी माइकल को ना पहचान पाए। तो चलकर जल्दी से वो जो पीछे सूट रखा है ना उसको पहनते हैं और चलते हैं भाई एक फेक आईडी बनवाने। ऑल राइट गाइस, तो माइकल की लुक जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और अब ये लग रहा है भाई फुल बिलियनर आदमी। खैर ठीक है यार, जल्दी से चलते हैं। ओह ये थैंक यू बोल रही है, हमें बढ़िया मेकअप करा यार इसने, तो फटाफट चलते हैं। एक मिनट भाई, लेस्टर भी यहाँ पर आ चुका है और इसने भाई अप्रूव कर दिया हमारी इस लुक को। लेट्स गो, चलते हैं हम फटाफट। अरे ये क्या कर रहा है भाई? उसको ओ, इसीलिए भाई लेस्टर को मैं मास्टरमाइंड बोलता हूं। इसने हमारी पिछली लुक देखी हुई थी, इसको हमारा नया मेकअप भी याद है, तो ये बाहर जाकर कहीं बातें उगल ना दे, इसलिए लेस्टर ने इसे इस जेल में ही बंद कर दिया भाई। चलो
हम लोग फटाफट अब निकल लेते हैं। देखो अपना काम हो चुका है, हमें अपनी भी जान बचानी है, वर्सेटी को मारना है, बहुत कुछ करना है। ट्रेवर भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो फ्रैंकलिन जो है वो हमारे सारे बाकी के प्लान्स कंप्लीट करने वाला है कि आखिर हम क्या क्या करने वाले हैं। और ट्रेवर को भी हम लोग लेकर जाने वाले हैं अपने साथ एक नई आईडी बनाने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, जल्दी से चलकर बैठते हैं इस गाड़ी में। देखो यार मुझे अभी भी लग रहा है हमें गाड़ी बदल लेनी चाहिए, बट अभी नहीं यार, अब जरूरत नहीं है। अब अपनी लुक ही चेंज हो चुकी है, अगर उसके बंदे आते भी हैं तो हमें इतनी आसानी से पहचानने नहीं वाले। लेट्स गो। अगर अभी हमारी कोई आइडेंटिटी जानता है तो वो है अपने लोग, लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर और वो मेकअप वाली लड़की। बाकी हाँ, एक चीज़ है, जिधर अभी हम लोग जा रहे हैं ना, वो कोई ऑफिशियल आईडी वाला सेंटर नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर फेक आईडीज बनती है। तो चुपचाप से हमें उस जगह पर एंटर होना है। वो कोई लेस्टर की जान पहचान की है, क्योंकि लेस्टर भाई ये सारे काम करते रहता है। और एक मिनट, सॉरी अभी भाई मेरे को ऐसे नहीं मरना भाई, ट्रेन वाले रास्ते पे गाड़ी एंटर होगी गलती से। तो हाँ, मैं कह रहा था अभी जहाँ पर जा रहे हैं वो फेक आईडी बनाने वाले लेस्टर के जान पहचान के लोग हैं। तो चलो यार फटाफट से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए चलते हैं एक फेक आईडी बनवाने, जिससे कि हम लोग पहुंच पाए टॉमी वर्सेटी तक। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां पर लेस्टर ने मुझे आने के लिए कहा था। यहीं पर उसका कोई तो एक खतरनाक आदमी है जो कि लॉस सैंटोस में सबकी फेक आईडीज बनाता है। वैसे तो यार मुझे हमेशा से ही लेस्टर के प्लान पे पूरा भरोसा है, बट इस बारी मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। देखो यार, ट्रेवर अपने साथ है जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है, बट अभी ट्रेवर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि होटल के अंदर मैं अकेला जाने वाला हूँ, वो भी विदाउट वेपन्स। और मुझे नहीं पता कि मैं टॉमी वर्सेटी को मार पाऊंगा या फिर नहीं। वैसे तो लेस्टर ने मुझे बोला है कि तुम एक बार अंदर पहुंचो, गन का जुगाड़ कैसे करना है वो मैं सब कुछ बताएगा। बाकी यही लोकेशन दी थी लेस्टर ने हमें, तो चलते हैं अंदर। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई फेक आईडी वालों के ऑफिस में, और तुम लोग देख ही सकते हो इस जगह का क्या बुरा हाल हो रखा है। और शायद से यही है वो लेस्टर की फ्रेंड जिससे आज हम लोग मिलने के लिए आए हैं। तो इससे बात करते। अच्छा, उधर जाना है क्या? खैर ठीक है, यहाँ से हम लोग काफ़ी टाइम पहले एक बार बनवा चुके हैं डॉक्यूमेंट, कोई तो हमने फेक आईडी या फिर पासपोर्ट बनवाया था। और ये देखो भाई, इधर ना हर जगह पर, हर टेबल पर यही एक काम चल रहा है। तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सारे के सारे फेक आईडीज का ही जितना सामान चाहिए होता है ना भाई, सब भरा पड़ा है। सारे के सारे बंदे यही सब बनाने में लगे हुए हैं। पर मुझे पीछे इससे मिलना है क्या? आजा भाई, यही मुझे बुला रहा है शायद पीछे। और सबसे पहले ये मेरी फोटो क्लिक करेगा। इधर बथेरे कैमरास पड़े हुए हैं और मुझे यहाँ पर खड़ा होके एक अच्छा सा पोज देना है। ओके, कैमरा निकाल लिया, एक बढ़िया सी स्माइल हो जाए और एक मस्त वाली गैंगस्टर फोटो आएगी भाई। वैसे अभी तो खैर ठीक है, इसी के साथ हमारी फोटो क्लिक हो चुकी है भाई। 2 हो गई भाई, कितनी फोटो क्लिक करेगा? वो तो आई थिंक हमारी फोटो आ चुकी है। अभी ये लोग थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, तब तक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि आखिरकार ये लोग काम कर क्या रहे हैं। ये देखो, ये भी कोई तो पासपोर्ट को चेक करने में लगा पड़ा है कि एकदम रियल मैच हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहीं पर वेट करते हैं। ट्रेवर तो बाहर भाई एक अलग ही प्लानिंग में लगा हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है लेस्टर का प्लान अच्छा नहीं है, हमें वर्सेटी को सीधा गन लेकर घुसे के एकदम मार देना चाहिए। पर उसको ये नहीं पता है काम इतना आसान नहीं है। क्या कर रहे हैं यार ये लोग यहाँ पर खड़े खड़े? मुझे काफ़ी देर हो चुकी है और शायद से इनका आईडी का काम भी कंप्लीट हो गया है और इन्होंने मुझे ये आईडी बना कर दी है। लेट्स गो। अब अपनी एंट्री करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज हम लोग होटल में घुसेंगे और वर्सेटी को मारेंगे भी। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग अपनी फेक आईडी लेकर बाहर आ चुके हैं। और एक सेकेंड, अभी ये क्या? ट्रेवर के पीछे भाई कुत्ते पड़ चुके और बेचारा डर के मारे उस ट्रंक के पीछे छुपा हुआ है। आ जा यार, कुछ काटेंगे वाटेंगे थोड़ी। क्या? अबे ये ऊपर से कहां से भाग के जा रहा है डर के मारे? और ऊपर से कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ये यहाँ से भागा है और सामने से कूद के आएगा। चल के देखता हूँ भाई, इसका अलग ही बेचारा है तो बहुत खतरनाक। इंसानों के मामले में सबको मार देता है, पर बेचारा कुत्तों से डरता है, ये मुझे आज पता चला। बाकी ठीक है, अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट से यहाँ से चलते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये ना बहुत देर से कॉल पे बात कर रहा था और इसके पास कुछ नया प्लान है। हाँ देखो यार, ट्रेवर अभी कह रहा है कि इसका कोई तो बहुत ही पुराना खतरनाक डीलर है जिससे ना इसने बहुत ही तगड़ी गाड़ी मंगाई है, ताकि बाय चांस अपने को आगे चल के कोई दिक्कत हो जाए, उसके बंदे हमें मारने पर आ जाए, तो हम लोग आराम से वहाँ से भाग सके। ऑब्वियसली यार ये सुपर कार भागने में बढ़िया काम नहीं आएगी, इसीलिए ट्रेवर ने कुछ वेपन्स और कुछ एक तगड़ी सी कोई गाड़ी मंगाई है, आर्मर्ड व्हीकल, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से आराम से भाग सकते हैं। और वो मंगाई है इसने सीक्रेट लोकेशन पे, ताकि किसी को पता ना चले। खैर ठीक है, यहाँ से गाड़ी लेकर चलते हैं नीचे। और वो देखो सामने से एक ट्रक आ रहा है शायद से। अरे अरे भाई, पागलों की तरह ला रहा है, तो आ जा भाई, आ जा, तो उड़ा ही देगा। ले आ भाई, ले आ, आराम से ले आए। खैर ठीक है,
कोई तो तगड़ा ही बंदा लग रहा है, पूरा मास्क वास्क लगा कर आया। वैसे सही में यार ट्रेवर की भी तगड़ी गैंगस्टर से बातचीत है, और इसने मंगाया क्या है मुझे ये देखना है। वेपन्स तो दिख नहीं रहे, बस एक तगड़ी गाड़ी नजर आ रही है, और वो भी कोई हल्की फुल्की नहीं, एक आर्मर्ड गाड़ी, और शायद उसमें ऊपर कोई तगड़ा वेपन भी लगा हुआ है। बाकी ठीक है, मुझे अभी होटल के लिए लेट नहीं होना है। अगर मैं लेट हो गया तो हो सकता है भाई वर्सेटी होटल से चला जाए। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है, और लेस्टर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। तो अभी ट्रेवर और ये जो बंदा है वो गाड़ी में बैठ कर आने वाले हैं, और यार इसके यहाँ पर आने के चक्कर में भी हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। खैर ठीक है, ये भी एक टाइप का शॉर्टकट है, बस आगे से जाके हमें रोड पे चढ़ जाना है। देखो मेरी गाड़ी तो मुड़ गई, पता नहीं वो ट्रक मुड़ पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ये लोग भी मेरे साथ साथ चलने वाले हैं। मैंने ही अपनी आइडेंटिटी बदली है, ट्रेवर अभी भी वैसा ही दिख रहा है। तो अगर वहां के किसी बंदे ने ट्रेवर को पहचान लिया तो माइकल भी फंस सकता है। तो अभी मैं आराम से अकेले होटल के अंदर जाऊंगा। बाकी ट्रक वाला आई थिंक आ चुका है, और भाई ये तो खतरनाक ड्राइवर है यार, बहुत ही तेज भगा रहा है ट्रक को। तो ठीक है, जल्दी से भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए चलते हैं ओपियम नाइट्स होटल। तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूं उस होटल के एकदम सामने जहां पे टॉमी वर्सेटी रुका हुआ है। बट पता नहीं क्यों यार मुझे ट्रेवर कह रहा है कि अभी मत जाओ, पहले मेरा प्लान सुन लो। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा प्लान है, और एक सेकेंड, ये अपने ट्रक को लेके यहाँ अंदर जा रहा है। भाई मुझे पता है क्या डर लग रहा है कि ये ट्रेवर ने ना कुछ तो कोई खतरनाक ही प्लान बना रखा है, जो कि ये मुझे बताना चाहता है। मुझे बस पता है डर क्या लग रहा है, कहीं ट्रेवर होटल के अंदर घुस के टॉमी वर्सेटी को मारने की प्लानिंग में ना आया हो। माना यार जिमी की गोली लग गई, ट्रेवर भी जिमी से बहुत प्यार करता था, बट इस तरीके से हम लोग टॉमी वर्सेटी को नहीं मार सकते भाई। उसके साथ पूरा का पूरा लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है, सारे के सारे जितने भी खतरनाक पुलिस वाले सबके सब उसके साथ हैं। मुझे नहीं पता भाई क्या गड़बड़ हो सकते हैं। बाकी ये जो अपना बंदा है ये इसके ऊपर चढ़ गया इस गाड़ी को अनलॉक करने के लिए। बट ये ट्रेवर, अरे वेट, ये ट्रेवर क्या करने गया है भाई पीछे? भाई एक सेकेंड, इसने लॉस सैंटोस के कोई तो खतरनाक वेपन डीलर से इतने सारे वेपन्स मंगवाए हैं भाई। कुछ छोटी मोटी गन नहीं है, तुम ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी M249 है, वो भी बड़ी बड़ी मैगजीन्स के साथ। यार ये प्रॉपर गैंग वॉर के इरादे से आया मुझे लग रहा है। बाकी ठीक है, ऐसा है कि देखो यार काम तो आ सकते हैं वेपन्स, लेकिन मुझे डर पता नहीं यार थोड़ा बहुत लग रहा है कि अगर इन्होंने अटैक करा और पुलिस हमारे पीछे आई तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और एक सेकेंड, ये हेलीकॉप्टर में कौन आया भाई? अब एक तो मेरे पास अभी वेपन्स नहीं है, मुझे सारा का सारा काम आज अकेले करना है। माना कि हमारे साथ ट्रेवर रहेगा, बट वो होटल के अंदर नहीं आ सकता भाई। और ये हेलीकॉप्टर में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आया कौन है। ओह, तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ कर आया है फ्रैंकलिन, वो भी एक स्नाइपर लेकर। भाई आखिर ये चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले एक बार इनसे बात कर लेता हूँ। इन लोगों ने कुछ और ही प्लान बना रखा है भाई इस फाइट को लेकर। देखो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन दोनों का ही दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग सच में यार टॉमी वर्सेटी को बच्चा समझ रहे हैं, कह रहे आज उसको मार के ही जाएंगे। उसने जिमी पे अटैक कैसे करा? उसने अगर भागने की कोशिश करी तो इस गाड़ी में बैठ के उसका पीछा करेंगे और उड़ा देंगे, पर उड़ के भागा तो इस हेलीकॉप्टर से बैठ कर जाएंगे और उसको घुस के मारेंगे। मुझे यार इनकी बातें थोड़ी बेवकूफ़ वाली लग रही है। मेरे को आज अकेले घुसना है, अंदर घुस के वर्सेटी को खत्म करना है। लेस्टर मेरे साथ है, और लेस्टर हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे बहुत स्मार्ट प्लान बनाता है। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से चलता हूँ। बाकी यार ये दोनों तो कह रहे थे कि तू बस अंदर जाकर टॉमी को ढूंढ, और जैसी उसकी लोकेशन मिलेगी हम दोनों को बुला ले। हम तीनों एक साथ जाकर टॉमी वर्सेटी को उड़ाएंगे और फटाफट वहां से निकल लेंगे। खैर तुम लोग देख ही सकते हो भाई, यही है वो होटल ओपियम नाइट्स जहां पर आज हम लोग जाने वाले। और एक सेकेंड, सिक्योरिटी तो मुझे अभी ही यहाँ पर काफ़ी तगड़ी दिख चुकी है। यहाँ पर भाई प्रॉपर बहुत सारी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ खड़ी है, और ये है वाइस सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की वो गाड़ी जिसमें वर्सेटी घूमता है। और इस वाइस सिटी पुलिस के साथ साथ लॉस सैंटोस की पुलिस भी भाई से फुल प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। खैर ठीक है, जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है इस होटल में, एक से एक गाड़ियाँ, सारे के सारे VIP लोग, हर लोग यहाँ पर प्रॉपर भरे पड़े हैं। खैर जल्दी से अंदर चलते हैं। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर है, अच्छी बात है कि हम लोग यार गन्स वगैरह बिल्कुल भी लेकर नहीं है, और हमारे पास कोई लगेज भी नहीं है, तो डायरेक्टली अंदर चलते हैं। बट एक मिनट भाई, मेटल डिटेक्टर के बाद प्रॉपर पुलिस वाले अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही अंदर जाने को मिल रहा है। सही में यार क्या क्रेजी होटल है। मुझे भी यार अपनी चेकिंग करवानी पड़ेगी, तो फटाफट भाई चेकिंग करवा लेते हैं। सही है, अपने पास कोई चाकू वाकू कुछ भी नहीं है। डन। कितना तगड़ा होटल है, क्या म्यूजिक बज रहा है भाई यहाँ पे। ये शायद से लॉस सैंटोस का सबसे तगड़ा होटल है।
जहां पर आज मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हमें रूम मिलने भी वाला है। लेस्टर ने मुझे बोला था कि मुझे 5th फ्लोर पे रूम लेना है क्योंकि टॉमी वर्सेटी भी वहीं पर रुका हुआ है, बट इतनी सिक्योरिटी है, इतनी भीड़ है, इसको रूम मिल गया क्या पता नहीं। शायद से इसको भी वेट करने के लिए बोला या फिर नंबर ही है यार। ये होटल वाले ना बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे हैं। ये लड़की को भी रूम नहीं मिला, यहाँ पर भी 2 लोग काफी देर से खड़े हैं, इनको भी रूम नहीं मिला। एक काम करते हैं यार, हम लोग अपनी आईडी दिखाकर पूछते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए रूम है या फिर क्या। यार सच में बहुत ही ज्यादा खराब किस्मत है, अभी कोई भी रूम रेडी नहीं है और हमें भाई सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ेगा। ये बेचारा इतना अमीर आदमी यहाँ पर आया हुआ था, ये जान पहचान क्या हमारे पता नहीं यार, खैर छोड़ो जो भी है। उसने मुझे बोला कि आप आराम से जाकर उधर बार में वेट कर लीजिए, जैसे कोई भी रूम अवेलेबल होगा ये हमें बुला लेगी। नहीं मतलब अगर आज हमें इस होटल में रूम नहीं मिला तो समझ लो अपना मिशन पूरा का पूरा यहीं पर फेल हो जाएगा। और एक सेकेंड वेट, ये विंसेंट और वर्सेटी सामने ही बैठे हुए हैं क्या? एक मिनट यार रुको, मैं अपना फोन निकाल के एक बार चेक करता हूं। यहां ओ गाइस, विंसेंट एंड टॉमी वर्सेटी दोनों के दोनों इस टाइम पर होटल की लॉबी में ही बैठे हुए हैं। शायद ये किसी से मिलने आया हुआ है, जो कि किसी से तो ये बात कर रहा है। एक मिनट, वैसे मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करना चाहिए और उस टाइम पर विंसेंट से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बार को टॉमी हमें ना पहचाने, पर विंसेंट एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला है, वो हमें तुरंत पहचान लेगा। मैं एक काम करता हूँ, चल के ना कॉफी वगैरह लेने का ट्राई करता हूँ और एक बार चल के इनकी मीटिंग सुनता हूँ कि आखिरकार इनकी बात क्या चल रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। मैं मुंह उल्टा करके उस तरफ खड़े हो जाता हूँ। भाई साहब कॉफ़ी वॉफ़ी है क्या कुछ? वैसे सारी सारी ड्रिंक्स ही है इधर। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने इस बारटेंडर से अपने लिए एक ड्रिंक तो मंगवा लिया है और साथ ही मैंने इसको एक कॉफ़ी लाने के लिए भी बोल दिया ताकि ये बिजी रहे। मैं नहीं चाहता कि इसको मेरे ऊपर शक हो कि मैं पीछे वाले इन लोगों पर नज़र रख रहा हूँ। मुझे भाई अभी पता करना है कि आखिरकार टॉमी वर्सेटी यहाँ पर क्या डील करने के लिए आया हुआ है। तुम लोग देख सकते हो भाई, यहीं पर विंसेंट भी है, यहीं पे बाकी सारी सिक्योरिटी है और टॉमी वर्सेटी भी यहीं पर, और साथ में जो लड़की बैठी हुई है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं पर तो देखा है, वो भी लेस्टर के साथ। पता नहीं यार, इसे मुझे कहीं पर ये देखी देखी लग रही है, बट जो भी है इनके बीच में क्या डील चल रही है नो आइडिया। पर एक चीज़ तो है कि मुझे पता नहीं क्यों ट्रेवर के उस प्लान पर थोड़ा भरोसा हो रहा है। बट एक सेकेंड, ये भी है यहाँ पर, आखिर ये क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ पर उसका राइट हैंड है, ये हमेशा यहीं पर रहता है और इनके बीच में क्यों कुछ बहुत सारे पैसे लेकर आया जो कि अभी ये उसको देना चाह रहा है। पता नहीं यार, जो भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि लगे आती ट्रेवर को बुला लिया जाए क्या? ट्रेवर फ्रैंकलिन अगर दोनों आ जाएंगे तो वो दोनों मिलकर अभी के अभी वर्सेटी को मार सकते हैं, बट शायद उस काम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए। बाहर तुमने देखी होगी कितनी सिक्योरिटी है, पीछे वाला जो शीशा है ना वहां पे भी बहुत सारी पुलिस इन लोगों ने लगा रखी है ताकि गलती से भी कोई वर्सेटी को ना मार पाए। और मुझे थोड़ा मुंह छुपा के रखना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे लेस्टर से कॉल करके पूछना चाहिए कि क्या वर्सेटी को यही निपटा दिया जाए या फिर रुककर अच्छी प्लानिंग के साथ मारना चाहिए। देखो यार, अभी ना मेरी इस टाइम पर लेस्टर से बात चल रही है और लेस्टर कह रहा है कि बिल्कुल कोशिश भी मत करना इस टाइम पर वर्सेटी को टच करने की भी। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी कि 2 मिनट के अंदर ही वो हम तीनों को ख़त्म कर देंगे, चाहे हम कितने भी वेपन्स ले आए। हम लोग टॉमी वर्सेटी को सिर्फ एक बहुत अच्छी प्लानिंग से भी तभी मार सकते हैं जब उसके आसपास और कोई भी ना हो। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि पहले वो यहाँ से अपने रूम में जाए, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ फिगर आउट करके उसके रूम तक पहुंचना है। मुझे नहीं पता कैसे, लेस्टर ये हमें सब कुछ बताने वाला है, बट सबसे पहले हमें फिगर आउट करना है कि हमें कोई रूम मिले इस होटल के अंदर। अभी फिलहाल वर्सेटी 5th फ्लोर पे रुका है, 5th फ्लोर के अलावा भी किसी भी फ्लोर पे रूम मिल जाए वही अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी हमें ना यहाँ से थोड़ा गैप बना लेना चाहिए, उससे पहले किसी को अपने ऊपर शक हो। देखो यार, अभी ना मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेस्टर ने तो क्लियरली मना कर दिया कि जब तक तुम्हें इस होटल के रूम्स नहीं मिलते तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी फटाफट से चल के ना पहले इन होटल वालों से ही पता करते कि क्या आज के दिन ये लोग मुझे होटल में रूम देने भी वाले हैं या फिर नहीं। क्योंकि बात पता है क्या है, अगर एक बार हमें सिर्फ रूम का एक्सेस मिल गया ना, उसका मतलब है हमें होटल के 90% एरिया का एक्सेस मिल जाएगा। इसके पूल का, इसके जिम का, इसके रेस्टोरेंट वगैरह हर जगह का, जहाँ जहाँ पर टॉमी घूमेगा। बाकी एक चीज़ तो है कि यार डबल पैसा देकर भी ये लोग रूम नहीं देने वाले। इतने सारे वीआईपी लोग लाइन में वेट कर रहे हैं भाई, किसी को एक्सेस नहीं मिल रहा। बट एक सेकेंड, अबे यार वर्सेटी अपनी मीटिंग खत्म करके अभी अपने रूम में जा रहा है और यही अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास जो आखिरी मौका था टॉमी को मारने का, वो भी शायद हमारे हाथ से जा चुका है।
मुझे मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, रूम नहीं मिलने वाला। एक काम करता हूँ, मैं ना इस बंदे के साथ ही अंदर एंटर कर जाता हूँ। चल 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 अंदर चल। मेरे को ऐसा लग रहा है बस हमसे पूछ न ले कि हम कौन है। बाकी ठीक है भाई, क्या हाल है, हम भी इसी में रुक रहे हैं। मेरे पास लेकिन कार्ड नहीं यार, कार्ड इसको ही लगाना पड़ेगा। ये क्या सोच रहा है? एक सेकंड, ठीक है ये भाई रूम में आई थिंक लिफ्ट में कार्ड तो खोल क्यों दी इसने लिफ्ट? ओके वेट, इसने आई थिंक लिफ्ट का बटन दबा दिया और जो अभी अपनी लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है। फाइनली भाई ये मुझ पे शक कर रहा है। भाई देख, मुझ पे देख मत ज्यादा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं किसी तरीके से ऊपर तो जा रहा हूँ बट मैं रुकूंगा का कुछ आइडिया नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मैं इस बंदे के साथ लिफ्ट से ऊपर तो आ चुका हूँ जिस फ्लोर पर रूम्स है। बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पर करूंगा क्या, क्योंकि मेरे पास कोई भी रूम नहीं है। और वेट, एक्चुअली में होटल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इधर बहुत भीड़ है। मैं से खाली पीली लोगों को घूमता हुआ देखूंगा तो शायद उनको मेरे ऊपर शक हो सकता है। बाकी इस बंदे को देखो यार, इसने तो अपना भाई रूम कार्ड यहाँ पर लाकर लगा दिया है कि मैं अंदर आ सकता हूँ कि वेट यार, इसने मुझे यहाँ से भागने के लिए बोल दिया यार, मैं अंदर नहीं जा सकता। और एक मिनट, लेस्टर ने मुझे बोला था कि टॉमी वर्सेटी इस होटल के टॉप फ्लोर पर है जो कि पेंट हाउस है, बट सिक्योरिटी इन बाकी फ्लोर्स पर भी तुम लोग देख सकते हो भाई। जो स्वॉट है, जो पुलिस है, वो यहां पर भी खड़ी हुई है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार। जितना भी यहाँ पर कैफे है छोटा सा, उसकी भी सारी की सारी सीट भरी हुई है। मैं लिटरली कहीं पर बैठ भी नहीं सकता कि मैं खाने पीने की एक्टिंग कर लूँ। मुझे यार कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, लेस्टर ने मुझे ये बोला था कि अगर किसी तरीके से तुम इस होटल का सीसीटीवी मुझे दिलवा दोगे ना, तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्लान बता दूंगा तुम्हें कैसे करना है और कैसे टॉमी तक पहुंचना है। बाकी यार ये जितने भी बेल बॉयज होते हैं ना और जेनिटर्स होते हैं, हाउस कीपिंग वाले, इन सभी लोगों के पास होती है एक मास्टर की, जिससे कि होटल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वो भी सिर्फ एक ही की कार्ड से। बट यार मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं इससे वो मास्टर की कार्ड लूंगा कैसे। ये यहाँ पर वैसे तो लगेज देने के लिए आया हुआ है, मुझे नहीं लगता मैं इसे मार सकता हूँ। अगर मैंने इसे मारने का ट्राई करा तो सामने जो पुलिस है ना, वो मुझे आके उठा लेगी यहीं के यहीं। इस होटल में पंगे लेना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एक सेकंड, सामने से कोई तो आ रहा है, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अपने पास अगर अभी रूम होता ना, मैं आराम से रूम में जाके लेस्टर के साथ एक बढ़िया प्लानिंग करता। अब ये कौन है भाई? एक सेकंड, ये यहाँ पर शायद से खाने का ऑर्डर लेने आया या फिर रूम में जिन्होंने खाना ऑर्डर करा वो उसे क्लीन करने आया। अगर मैं इनमें से किसी एक का भी कार्ड ले लूँ ना तो अपना काम हो जाएगा। वो देखो, वो अंदर चला भी गया। ये जो एरिया यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, सबके कोई ना कोई रूम है, बट मैं इनको टच भी नहीं कर सकता। कुछ भी करूँगा पीछे ही मेरे खतरनाक लोग खड़े हैं। मुझे एक सेकेंड, वहाँ सबसे पीछे एक लग रहा है लास्ट रूम में क्लीनिंग चल रही है। वहाँ पे हाउस कीपिंग वाले की ट्रॉली पड़ी हुई है। एक बारी फटाफट से चलते हैं अंदर, पता करते हैं कि अंदर क्लीनिंग वगैरह चल रही है क्या। तो हाउस कीपिंग वाले बंदे की जो ट्रॉली है वो रूम नंबर 12 के बाहर खड़ी है, यानी कि अपना टारगेट भी अंदर ही होना चाहिए। और वेट, हमारा टारगेट तो सामने ही है और वो ग्लास को इस टाइम पर क्लीन कर रहा है। यही सबसे बेस्ट टाइम है इसे जाके मार पीट के इसकी कीज छीन लेने का। बस मुझे पता है डर क्या लग रहा है, कहीं अंदर दो लोग ना हो। एक बारी वहां पर जाने से पहले ये बाथरूम होना चाहिए। बाथरूम चेक कर लिया, बाथरूम में कोई भी नहीं है, यानी कि अकेला इस जगह की क्लीनिंग कर रहा है। तो लेट्स गो, यही सही मौका है। चल के भाई फटाफट से इसे उठने की कोशिश। भाई ताकत तो है, देखो माइकल का हाथों में, एक ही में लेटा दिया इसे बुरी तरह। चलो अब हमें इसका मास्टर की कार्ड मिल जाएगा। बट उससे पहले एक बारी लेस्टर को कॉल कर लेते हैं कि आखिरकार मास्टर की कार्ड लेकर हमें जाना कहाँ पर है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना सिर्फ रूम में जाकर मैं करूंगा ही क्या। इस दरवाजे को बंद कर देते हैं, इस ट्रॉली को भी अंदर ले लेते हैं और कॉल करते हैं जल्दी से लेस्टर को। देखो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर तो भाई सुनकर शॉक ही हो गया कि हम लोगों ने इस होटल में रूम नहीं लिया। इस होटल के जो जेनिटर है उसको मार के सीधा मास्टर की ही ले लिया और अभी अपने पास सिर्फ रूम्स नहीं, बहुत सारे और भी एरियाज का एक्सेस है। तो लेस्टर मुझे ये कह रहा है कि अभी बस तुम कुछ भी मत करो, उस जेनिटर की बॉडी को छुपाओ, उसके कपड़े पहनो, उसका सारा सामान उठाओ और खुद ही एक जेनिटर बन जाओ ताकि तुम जगह जगह पर जा पाओ। बस एक चीज़ मुझे लेस्टर ने करने के लिए बोली है, वो है इस एरिया के सिक्योरिटी रूम का एक्सेस मुझे लेस्टर को देना है। उसने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी जो कि मुझे जाकर उस सीसीटीवी वाले रूम में लगानी है। तो अभी लेस्टर का फ़ोन काटते हैं और फटाफट से ना इसके कपड़े पहन लेते हैं जल्दी से, और ये मॉप वगैरह उठाकर भाई हम निकल पड़ते हैं जेनिटर बन के क्लीनिंग करने, मतलब वर्सेटी की क्लीनिंग करने। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने इससे जो है इसके कपड़े भी ले लिए, साथ में इसका ये मॉप भी ले लिया। मैं अपना एक हाथ खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सेफ्टी चाहिए, मैं क्लीनिंग करने के लिए नहीं जा रहा।
जो मैं सारा का सारा सामान अपने साथ लेकर चलूँ। फटाफट अभी बाहर चलते हैं। लेस्टर ने मुझे ये बोला है कि हर फ्लोर पे ना एक सेफ्टी एग्जिट भी होती है, तुम उस सीढ़ी के रास्ते बस नीचे उतर जाओ किसी तरीके से। और ये कौन आ रहा है सामने से? अरे भाई ये मुझे ना शायद से क्लीनिंग करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी देर से कचरा मचा हुआ है। भाई मेरी थोड़ी गलती है, बट प्रैक्टिकली अभी जेनेटर मैं हूँ तो मेरी ही गलती है। क्लीनिंग मुझे ही करनी पड़ेगी भाई सारी की सारी। ये देखो, ये इस होटल का मैनेजर और अभी इसने मुझे क्लीनिंग करने के लिए बोला है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कचरा है भाई, थोड़ी सी एक्टिंग कर देते हैं, भले जेनेटर नहीं है तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग हम लोग करते चलते हैं। बाकी यार जितने भी लोग हैं मेरे को सारा ही करना पड़ेगा। पता चला भाई वो मेरी कंप्लेंट कर दे और आज के आज ही फायर कर दे। ये कोई छोटा मोटा नहीं भाई, 5 स्टार होटल है, यहाँ पे मुझे भी गड़बड़ नहीं करनी। उसमें मैनेजर ने आके डांटा है तो मुझे एरिया को साफ रखना पड़ेगा ताकि उसका ध्यान मेरे पे ज़्यादा ना रहे। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो अभी दूसरे फ्लोर पर चला गया होगा चेकिंग करने, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे मल्टीपल फ्लोर है। यहाँ पर भी कचरा गिरा हुआ है, मैं इसको साफ़ कर दूँगा कॉफ़ी मग को। मुझे ऐसा लग रहा है देखो कर देना चाहिए, अभी काम मिला है तो अच्छे से करेंगे भाई सारा का सारा क्लीन। ये भी हमने एकदम बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है। खैर अभी जो हमारा टारगेट है वो है बस किसी भी तरीके से सीसीटीवी रूम तक पहुँचना, और उस रूम तक पहुँचने का जो फायर एग्जिट डोर है वो है जस्ट मेरे सामने। बस यहाँ पर कोई गड़बड़ ना आ जाए, क्योंकि इधर जिस हिसाब से कचरा रखा हुआ है भाई, मैंने अगर इसे क्लीन नहीं करा तो मैनेजर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। बट छोड़ो यार, अभी अपने पास फालतू टाइम नहीं है। मेरे पास जो मास्टर की है उस मास्टर की को भाई फटाफट से इस कीपैड में लगाते हैं और इस दरवाजे को खोलकर चलते हैं सीधा सीढ़ी से नीचे। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ इस होटल की इमरजेंसी स्टेयर्स पे, और एक चीज़ काफ़ी क्रेजी है कि यहाँ पर मुझे अभी कोई भी सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही। बट एक सेकेंड, ये स्टेयर्स सिर्फ इमरजेंसी स्टेयर्स नहीं है, इस होटल का जितना भी सर्विस स्टाफ है वो भी यहाँ पर घूमता रहता है। तो अभी तुम लोग देख सकते हो शायद कोई तो एक खाना वाना किसी ने केक ऑर्डर करा होगा तो वो यहीं से गया है। बाकी ठीक है, जल्दी से नीचे चलते हैं। लेस्टर ने मुझे बोला था कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहीं पर तुम्हें कंट्रोल रूम यानी सिक्योरिटी रूम मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर हमें पेन ड्राइव लगानी है और उस सिस्टम को हैक करके लेस्टर को इस पूरे होटल का सीसीटीवी एक्सेस देना है। बाकी यहाँ पर एक सेकंड भाई साहब, कचरे वाले भाई साहब भी यार आप साइड से चले जाओ यार। मुझे यार थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि यहाँ पर अगर किसी को मेरे ऊपर शक हो गया, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही। पता है यहाँ पर देखो कोई कैमरास वगैरह नहीं है, कुछ भी मुझे इधर नजर नहीं आ रहा। बट हाँ, हर फ्लोर पे कोई ना कोई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा भाग के नीचे चलते हैं यार, सच में बहुत ज्यादा बड़ा होटल है। और एक सेकेंड, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं, बट यही चीज का मुझे डर था। यहाँ पर सिक्योरिटी है, यहाँ पर की कार्ड लगाते हैं, इस दरवाजे को खोलते हैं जल्दी से। तो चलो गाइस, अभी मैंने अपना की कार्ड जो यहाँ पर है लगा दिया है। मुझे बस डर ये लग रहा है कि इस पुलिस वाले को मेरे ऊपर शक ना हो जाए। और लेट्स गो, दरवाजा जो है वो खुल चुका है मेरे लिए और अभी हम लोग अंदर जा सकते हैं। देखो यार, मुझे बस डर इस चीज का लग रहा है कि इनमें से किसी भी बंदे को मेरे ऊपर शक ना हो जाए। फिलहाल अभी तक तो कोई भी सिक्योरिटी वाला मेरी ड्रेस देख के मुझे चेक नहीं कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल जेनेटर और यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करने के लिए आऊं। बट एक सेकेंड भाई, यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और मैं अपने साथ कोई मॉब भी नहीं लाया हूं। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिक्योरिटी रूम तक। बट यहाँ पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है, अंदर काफी ज्यादा सिक्योरिटी। और ये ऑफिसर मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। अभी तो देखो यार, इसने मुझे प्यार से समझा दिया कि फटाफट यहाँ से निकल जाओ। यार लेस्टर का प्लान मैं पहली बार फेल होता हुआ दिख रहा हूँ। हम लोग सिक्योरिटी रूम में बस पहुंच के मुझे पेन ड्राइव को लगाना था और उस पूरे सिस्टम को हैक करना था। बट अभी मैं नहीं कर सकता भाई। वहाँ पर जिस तरीके से वर्सेटी ने अपनी सिक्योरिटी लगवा रखी है ना, कोई भी बंदा इस सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से लेस्टर को कॉल करके पता करना होगा कि आखिरकार मैं क्या करूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे वेटर्स हैं, ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं। बट यार नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। मुझे अभी की अभी ना एक बारी फटाफट से लेस्टर को कॉल मार के पता करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या सीन है। देखो गाइस, अभी ना मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर मुझे कह रहा है कि यार सीसीटीवी का एक्सेस ना होने की वजह से उसे भी कोई आइडिया नहीं था कि विंसेंट ने टॉमी वर्सेटी के लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक सिक्योरिटी इस होटल में लगा रखी है। बाकी ये देखो यार, जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। बाकी अभी ना लेस्टर ने मुझे बोला कि जल्दी से 5th फ्लोर पे जाओ, जहां पर इन होटल वालों का किचन है। उसको पता नहीं कहीं से हिंट मिला है कि टॉमी वर्सेटी ने अभी अभी अपने रूम के लिए खाना ऑर्डर करा है और वो मुझे कह रहा है कि भाई जल्दी से किसी भी एक वेटर को मारो जो भी उसके रूम में खाना लेकर जा रहा है, और उसे मार के
तुम खुद वेटर बनो और टॉमी के रूम में जाके उसे खत्म कर दो। भाई ये काम उसने जितनी आसानी से बोल दिया, मुझे लगता नहीं है उतना आसान होने वाला है। बाकी यहीं पर एक सर्विस रूम, शायद इधर से किचन के ऑर्डर वगैरह जा रहे हैं। मुझे कहीं छुपना पड़ेगा यार। पहले एक काम करता हूँ, भाग के ऊपर चलता हूँ, यहीं पर मैं कहीं पर बैठ जाता हूँ। मुझे भाई बस डर इस चीज़ का लग रहा है कि कोई भी स्वॉट वाला बंदा, कोई पुलिस वाला बंदा यहाँ पर ना आ जाए। थोड़ा ही टाइम है मेरे पास, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा यार। बस यहाँ से नीचे से कोई तो आ रहा है, ये शायद से कोई तो मैकेनिक भी अंदर गया। भाई कितने लोग घूम रहे हैं इस होटल के सर्विस एरिया में, क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा। बट एक चीज़ है, हम लोग बहुत ज़्यादा पास है टॉमी वर्सेटी के। वो 5th फ्लोर जहाँ पर पेंट हाउस है वो वहीं पर रखा। और एक सेकेंड, ये खाना लेकर कोई तो नीचे गया। देखो यार, अगर अभी मुझे माइकल की फैमिली को बचाना है और जिमी का बदला लेना है तो मुझे ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मैं फुल रेडी हूँ, यही एको बात है, इसे रोकना पड़ेगा। तेरी ऐसी की तैसी, यहीं पर रुक। चल इसको तो भाई यहीं पर, अबे लेट यहाँ से। भाई मुझे अभी, मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैंने बहुत गलत जगह पे एक बंदे को मार दिया है। जल्दी से कपड़े बदलते हैं, इसका सामान उठाते हैं और हम लोग चलते हैं इसका सामान डिलीवर करने। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मैंने इस बंदे की आउटफिट चुरा कर पहन लिया है और अभी तुम्हारा भाई खुद एक वेटर लग रहा है। जल्दी से एक काम करते हैं, इस चैंपियन को उठाते हैं और फटाफट चलते हैं टॉमी को डिलीवर करने। ये ओपन में पड़ा हुआ है, मुझे सारे काम बहुत जल्दी करने होंगे। ऑल राइट, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टॉमी वर्सेटी के फ्लोर पर। बट यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार लेस्टर को कैसे ये पता चला कि टॉमी ने अपने रूम में ये शैंपेन ऑर्डर करी है। उसके पास सीसीटीवी भी नहीं था, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे गई मुझे नहीं पता। बट एक चीज तो है कि इस फ्लोर पर काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। स्वॉट छोड़ो भाई, यहाँ पर तो नॉर्मल पुलिस भी घूम रही है, हर तरफ चेकिंग ही चेकिंग और बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है। ऐसा नहीं कि एक जगह पर खड़े होकर चेक कर रहे हैं। देखो यार, वैसे मुझे पता नहीं पेंट हाउस यहाँ पर कहाँ पर होगा। इधर भी काफी सारे रूम हैं, बट इधर एक चीज डिफरेंट है और यही पेंट हाउस है। जिस हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी लगी है ना, साफ साफ पता चल रहा है कि यही पेंट हाउस है। थोड़ा बहुत डर लग रहा है। और ये पुलिस वाला मेरी चेकिंग करने वाला है क्या यार? ये भाई मुझे कंफर्म कर रहा है कि मेरे पास कोई गन वगैरह कुछ और तो नहीं है। ओके, साथ अंदर चलने के लिए बोल रहा है। अबे यार मुझे अकेले जाने देना, तभी तो कुछ होगा। यार ये ना मेरे साथ साथ जा रहा है और यार ये अकेला नहीं आया है, अपने साथ साथ एक बंदा और लेकर आया। मुझे नहीं पता भाई आखिरकार क्या सीन है, बट यही सही मौका है, इसको मार के इसकी गन छीन लेते हैं और लगे हाथ ही इसके दूसरे बंदे को भी उड़ा डालते हैं। मैंने इनकी दोनों ही पुलिस वालों को डाउन तो कर दिया है, पर ये बात अब किसी और को पता चले उससे पहले ही मुझे टॉमी वर्सेटी को ढूंढ के खत्म करना होगा। फटाफट से यहाँ पर अंदर चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो इस पेंट हाउस में कहीं ना कहीं तो छुप कर बैठा होगा, बट मेरे को आई थिंक थोड़ा सा आराम से जाना चाहिए। अगर मैं उसे डरा दूंगा तो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। बाकी यार देखो, ये एरिया में पेंट हाउस के अंदर एक पूल बना रखा है। पानी में तो वो छुपने नहीं वाला क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता है। बट इस पेंट हाउस में वो है कहाँ पर? मैंने शुरू में देखा था वहां पर आगे भी एक दरवाजा था। एक बारी भाग कर वहां चलते हैं। भाई ये दोनों पुलिस वाले डाउन, अगर किसी को भी शक हो गया तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। जल्दी से वाला दरवाजा ओपन करते हैं। एक सेकंड, ये भी कोई छोटा मोटा रूम नहीं, ये एक प्रॉपर थिएटर है और इस थिएटर के अंदर टॉमी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। इतने बड़े पेंट हाउस में वो अकेले रह के कर क्या रहा है, नो आइडिया। बट हाँ, मैं भी आ चुका हूं इसके मेन बेडरूम में, बट वर्सेटी यहां पर भी नहीं है। ये इसका बाथरूम इसने बना रखा है, पर ये आखिर है कहां पर? अगर इसने यहां से शैंपेन ऑर्डर करी थी तो ये अंदर दिखना चाहिए ना भाई। पूरा का पूरा रूम मैंने यहां पर चेक कर लिया, बट मुझे टॉमी नहीं नजर आ रहा और अंदर कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। इधर तो नहीं छुप के बैठा है? नहीं यार, ये यहाँ पर एक दरवाजा और है, ये मैंने चेक नहीं करा। एक बार चलते हैं, इसे भी चेक करते हैं और अगर टॉमी यहाँ नहीं मिला तो मेरा वापस निकलना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर है क्या ये? भाई ये तो वापस से वही वाला रूम आ गया जहां से मैं अंदर एंटर करा था और टॉमी इधर में नहीं है। यार यहाँ पर कोई ऐसा सीक्रेट रूम तो नहीं है जिसकी कोई सीक्रेट एंट्रेंस हो जो सिर्फ टॉमी को ही मालूम हो? क्योंकि मैंने इस पेंट हाउस को पूरा चेक कर डाला है, बट मुझे टॉमी दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। कि इस पियानो के अंदर तो नहीं छुप के बैठा हुआ मुझसे बचने के लिए? एक सेकंड भाई, टॉमी ये क्या? टॉमी सामने था, उसने मेरे ऊपर एक बॉम्ब फेंका जिससे ये, एक मिनट भाई, मुझे ना थोड़े से चक्कर आने लग गए इस बॉम्ब के आते। ये टॉमी भाई सामने से आ रहा है मुझे मारने के लिए और इस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यार देखो अभी ना मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे हाथ में गन है, सामने टॉमी है, पर मैं उसे बिल्कुल भी मार नहीं पा रहा। भाई वो इस टाइम पर बुरी तरह में चिढ़ा रहा है। पर एक सेकेंड, ये कौन आया जिसने? ये लड़की कौन है यार?
ये टॉमी इनको जैसे इसने मारा, टॉमी यहाँ से भाग चुका है। देखो यार, टॉमी तो यहाँ से भाग कर जा चुका है, बट बाहर और सिक्योरिटी आ चुकी है। इस लड़की ने मुझे बचाया था, वो पीछे भाग गई है। मैं अभी यहाँ पर छुपा हूँ क्योंकि इधर धीरे धीरे सिक्योरिटी आती ही जा रही है। इसने शायद से मुझे ढंग से भी देखा नहीं है। इन सबको मैं फटाफट निपटा देता हूँ क्योंकि ये जिस तरीके से उसे मार रहे भाई, वो यहाँ से निकल ही नहीं पाएगी। लेट्स गो। इन सबको हमने लपेट दिया, पर बाहर जितनी भी सिक्योरिटी है सारी की सारी इस टाइम पर अलर्ट हो गई है। हमें शायद से रास्ता चेंज करना पड़ेगा बाहर निकलने का। इन लोग को पता है कि हम लोग यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर इधर भी लोग हैं भाई काफ़ी सारे। अभी ना हम दोनों को काफ़ी ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। टॉमी ने जो मेरे साथ करा है भाई, उसका इफेक्ट माइकल के अभी भी लगा पड़ा है। तो जितने भी बंदे उन्हें मारने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। तो शॉट वाले यहाँ पर भी मेरा वेट कर रहे थे, इनको भी हमने डाउन कर दिया। यहाँ पर एक और पीछे छुप कर खड़ा हुआ था, इसको भी हमने डाउन कर दिया है। पर अभी उस पार जिस लेवल की सिक्योरिटी है, वहां पर जाने से पहले हमने थोड़ी सी प्लानिंग करी है। हमारे पास कुछ ग्रेनेड्स है, उन ग्रेनेड्स को फेंक फेंक के हम लोग आगे बढ़ने वाले, क्योंकि आगे बहुत सिक्योरिटी है। तो यार अभी ना प्रॉब्लम पता है क्या है, इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही सारे स्मोक कर रखे हैं, जिस वजह से हम लोग इन्हें ढंग से देख नहीं पा रहे। पर क्या दिक्कत है, इन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम लोग इनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक करने वाले हैं। जितने भी हमारे पास ग्रेनेड थे सारे के सारे इनके ऊपर फेंक डाले हैं। बट हाँ, इतना भी नहीं करना कि पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए और हम लोग अपने आप नीचे जाके मर जाए। भाई मुझे नहीं पता किस टाइम पर ये कौन लड़की है जिसने आकर हमारी हेल्प करी, बट मुझे ये पता है कि ये भी टॉमी को मारना चाहती है। और अभी हम दोनों मिलकर टॉमी को तो खैर अभी नहीं मार पाएंगे, पहले हमें अपनी जान बचानी पड़ेगी। कोई पर शॉट का बंदा मुझे सामने नजर नहीं आ रहा है भाई, इतने लोग हैं यहाँ पर नजर कोई नहीं आ रहा। देखो सामने वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, इन सबको तो हमने आराम से डाउन कर दिया है। भाई बहुत सारे लोगों ने हमें घेर रखा है, यहां पर भी काफी सारे लिफ्ट से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी ग्रेनेड फेंक कर हमने इन्हें डाउन कर दिया है। और कोई है क्या यहाँ पर? ये गया। राइट साइड के काफी सारे लोग बचे हैं। लिफ्ट के अंदर इसने ग्रेनेड फेंक दिया और लिफ्ट के अंदर जितने भी बंदे थे सारे के सारे एक बार में जा चुके हैं। यहाँ पर कोई है क्या? देखो यार, यहाँ के सारे लोग मर गए। सामने की तरफ में कुछ बचे थे, उन्हें भी हमने मार डाला है। बट मुझे डर ये लग रहा है शायद से इस लिफ्ट के अंदर कोई हो सकता है। आई थिंक ये जो लोग थे सारे गए, जो बचा होगा वो अब मर जाएगा क्योंकि ग्रेनेड हमने अंदर फेंक दिया है। पीछे भाई आग लगना चालू हो चुकी है, उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, इस लिफ्ट से ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी हमें छत के थ्रू ही भागना पड़ेगा। नीचे बहुत सिक्योरिटी है। देखो यार, अभी ना हम लोग इस बिल्डिंग की छत पर आ चुके हैं और अभी हमें फटाफट यहां से भागकर निकलना होगा। यहां पर अभी कोई सिक्योरिटी नहीं, बट एक सेकंड भाई, ये क्या? विंसेंट यहां पर आ चुका है और उसने आते ही भाई तबाही सी मचा दी है। हमें कुछ नहीं, अभी यहां से कूदना पड़ेगा तभी हम लोग बच सकते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे ट्रैवर हमारा वेट कर रहा है, पैराशूट खोलते हैं और फटाफट यहां से भाग लेते हैं। भाई अभी हम लोग बिल्कुल नहीं बचने वाले। हमारे साथ जो लड़की थी उसको शायद नहीं पता कि नीचे माइकल की एक और टीम है जो कि वेट कर रही है। फटाफट यहाँ पर चलकर लैंड करते हैं। वो भी यहीं पर आ चुकी है, उसने शायद से मुझे देख लिया था और मुझसे भी फास्ट है भाई। वो मुझसे भी पहले बढ़िया लैंडिंग कर ली। बट ठीक है, अभी मुझे फटाफट ना यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने अटैक करा है हमारे ऊपर, ये भाई हमें नहीं छोड़ने वाले। ट्रेवर फ्रैंकलिन को शायद कुछ भी नहीं पता, इन्हें बताते। देखो गाइस, अभी ना मैंने ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन को सब कुछ बता दिया कि मैंने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी है। टॉमी अपने हाथों से निकल चुका है, पर अपने पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है। फ्रैंकलिन इस टाइम पर जा रहा है भाई गाड़ी में बैठने के लिए। वो हेलीकॉप्टर से आरपीजी लेकर हमारे साथ आएगा। बाकी यार हम लोग फटाफट से चल के बैठते हैं इस खतरनाक लीमो में, जो कि ट्रेवर लेकर आया था, और आखिर वो काम आ ही गई। भाई बात ऐसी है कि अभी पुलिस हमारे पीछे बहुत ही बुरी तरह पड़ने वाली है। ये लोग तो हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर जा चुके हैं और अभी बस ट्रेवर ड्राइव करने वाला है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अरे भाई अभी ही आ गई इतनी पुलिस। मुझे भाई इस गाड़ी के फटाफट से बाहर निकलना पड़ेगा इन सबको मारने के लिए। यहाँ पर भी ट्रेवर ने अपनी गाड़ी हाईवे पे तो चढ़ा लिया और जितनी भी पुलिस थी सारी की सारी पीछे। पता है क्यों रह गई? क्योंकि फ्रैंकलिन भाई हेलीकॉप्टर से चला रहा है आरपीजी। कोई सवाल ही नहीं उठता कि भाई हम लोग, एक मिनट, खतरनाक है भाई। इसके ऊपर जो गन लगी है बहुत पावरफुल है। हम लोग जिस हाईवे पर जा रहे हैं, ये हाईवे हमें बहुत जल्दी सिटी से बाहर करवा देगा। एक बारी बस सिटी से बाहर हो जाए, फिर ये पुलिस वाले हमारा ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाएंगे। भाई देखो भी ना, बात ऐसी है कि हमारे पीछे पुलिस ना कुछ ज्यादा ही पड़ चुकी है। फ्रैंकलिन इस टाइम पर उसके ऊपर भी फायर हो रहा है, बट फ्रैंकलिन भाई आरपीजी क्या मार रहा है। यही अभी हमें बचा सकता है, बट हमें इसको बचाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर से, क्योंकि इसकी जो आरपीजी है वो हमें ग्राउंड वालों से तो बचा लेगी। ओ भाई, पीछे हमारे 4 गाड़ियां आ रही थी, चारों को फ्रैंकलिन ने एक आरपीजी में उड़ा दिया। बट सामने भी पुलिस है,
हमें भाई रूट चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो हमें बदलने पड़ेंगे रास्ते। बाकी यार देखो सामने की तरफ में इतनी ज्यादा पुलिस खड़ी हुई है, क्या करूँ? एक मिनट, इनको उड़ा ही देते हैं ना यार, अपने पास भी तो बहुत ही तगड़ी वाली गन है। ये तो गया, उसके सामने वाली गाड़ी ये भी समझ लो बस कुछ ही सेकंड्स में गई। दो थी, दोनों को हमने उड़ा दिया है। और अभी ना हमें किसी हाईवे, ओ नहीं भाई, इस टाइम पर पुलिस जो है ना वो प्रॉपर खतरनाक वाली आ रही है। सिर्फ और सिर्फ मुझे भी क्या करना पड़ेगा, हाईवे पर ले जानी पड़ेगी गाड़ी। और ट्रेवर क्या कर रहा है भाई? ट्रेवर ना गोली चलाने में बढ़िया है, गाड़ी में ढीला है। अभी उल्टा हो गया है, माइकल गोली चला रहा है, ट्रेवर गाड़ी चला रहा है। और ये फ्रैंकलिन नर बेचारे परेशान हो रहे हैं ऊपर। अभी अगर हम लोग इस हाईवे पर रहें तो हम बहुत जल्दी इस शहर से बाहर हो जाएंगे। और एक बार अगर शहर से बाहर हो गए तो अपना काम आसान हो जाएगा। बाकी तुम लोग देख ही सकते हो पीछे भाई बहुत पुलिस है। ओ नहीं भाई, ये सारे के सारे पुलिस वाले बुरी तरह पीछे आ चुके हैं। और ये फ्रैंकलिन तो भाई किसी को मारने का मौका ही नहीं दे रहा है, खुद ही उड़ा दे रहा है सबको। बाकी यार सामने भी कुछ कम पुलिस वाले नहीं है, इनको भी फटाफट उड़ाना पड़ेगा। ये भी गए, इधर भी बहुत है भाई। जिस हिसाब से ट्रेवर ने प्लानिंग करी है ना, आज पता चल रहा है कि इतनी सारी गाड़ी का और इतने हेलीकॉप्टर आरपीजी का इंतजाम क्यों कर रखा था। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद आज अपना भागना बहुत मुश्किल हो जाता। बाकी ठीक है, अपनी गाड़ी इस टाइम पर सही जा रही है, हम लोग बस शहर से बाहर निकलने ही वाले हैं। यार अभी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि ग्राउंड के जितने भी लोग हैं उन सबको तो फ्रैंकलिन मार रहा है, पर ऊपर एक और हेलीकॉप्टर आ चुका जो कि फ्रैंकलिन को मार सकता है। मुझे उसे रोकना पड़ेगा। इसके देते हैं फटाफट, इस हेलीकॉप्टर को डाउन करना होगा भाई किसी भी हालत में। बहुत बुलेट पड़ गए, पर हेलीकॉप्टर बहुत पावरफुल है और इसी के साथ वो जाने वाला है। गया, बहुत गोलियां चलानी पड़ी बट फाइनली वो जा चुका। और ये क्या भाई, अभी ये लोग बहुत तगड़ी प्लानिंग में है, ब्रिज ब्लॉक करने की प्लानिंग में है, पर इनको उससे भी हमें रोकना। गया 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 भाई, ये देख रहे हो इन्हें किस तरीके से गाड़ी आगे पीछे कर रहे हैं ताकि हम लोग जा ना पाए। पर टेंशन ही नहीं है यार, इतना अपने पास इस टाइम पे बैकअप है हेलीकॉप्टर का। इन लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यार ये लोग ग्राउंड के रास्ते से तो भागेंगे, पर एक बंदा बैकअप पे लाएंगे हेलीकॉप्टर में, वो भी आरपीजी पे। यार अपने पास दो हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और दोनों के दोनों हमें मारना चाह रहे हैं, पर इनकी गेम ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। अभी ये लोग गए, बस इनके सीधा पायलट के मारूंगा ना। वो नहीं, ब्रिज आ गया, खत्म 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 खत्म, गया 3-2 और इसी के साथ गया। बहुत ही सही भाई, ये फ्रैंकलिन गलत निशाना लगा कि एक आरपीजी हमारे ना बजा दे, मुझे उस चीज़ का डर लग रहा है। हाईवे पे ट्रैफिक लगा हुआ है यार। ओह, सब गए, जितना ट्रैफिक था सारा जा चुका है। बेचारे राइट साइड पे रास्ता बंद करके बैठे हैं, पर अब हम कभी रोंग में जा रहे हैं, कभी इधर से जा रहे हैं। ये लोग गैस ही नहीं कर पा रहे कि हम लोग एस्केप कर कैसे रहे हैं। ओह भाई, मुझे बस डर ही है कि एक आरपीजी कोई फ्रैंकलिन के ना बजा दे। क्या तगड़ा बैकअप मिल रहा है यार, ये देखो गए। ओहो यार, देखते ही देखते अभी ना बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, हम लोग शहर से काफ़ी बाहर आ गए हैं। और ट्रेवर एक प्रॉब्लम बता रहा है कि हमारी गाड़ी ना अब ज़्यादा देर तक इतनी सही तरीके से नहीं भाग सकती। तुम लोग देखोगे तो इस गाड़ी पे बहुत गोलियां लग चुकी है। इसके सारे के सारे जो व्हील्स है ना, उनकी जो अलाइनमेंट है थोड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी सीधी नहीं चल पा रही, उसे चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना एक जगह पर गाड़ी पार्क करके ड्राइविंग स्विच करी जाए। अभी दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं आ रही है, हमें यहीं पर एक काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार को फिर भी ख़राब गाड़ी चला लूँगा, बट ये काम ट्रेवर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अबे ये कौन है? अबे भाई, अरे ये कौन आ गया अचानक से? जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गाड़ी में बैठते हैं। इस गाड़ी के अंदर जितना आर्मर था, जिसकी कैपेसिटी थी, वो सारी की सारी समझ लो खत्म हो चुकी है। ओ भाई, क्या हाल हुआ है अपनी इस गाड़ी का, पूरे हालत हो चुके हैं, हर तरफ गोलियां ही गोलियां लगी। आर्मर्ड व्हीकल है इसलिए इतनी देर तक टिक गई, वरना शायद इतनी देर तक ये काम नहीं हो पाता। यार देखो अभी ना बात ऐसी है कि इस टाइम पर ट्रेवर सारी की सारी पुलिस वालों को रोक कर रख रहा है, और मैं गाड़ी ऐसे भगा रहा हूँ कि भाई पुलिस वालों को कुछ पता ही ना चले। यहाँ पर भी दो गाड़ियाँ हैं, दोनों को डाउन कर दिया। रात में इतना अंधेरा हो चुका है, बेचारे पुलिस वाले इस गाड़ी को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। उनको बस एक ही चीज नजर आ रही है, इस गाड़ी से चलती हुई गोलियों की फ्लेम्स। और ये का रास्ता ब्लॉक करके बैठा था, पूरे का पूरा बंदा ही उड़ा दिया। ये भी गया, बहुत सही। अरे नहीं गया, पर ये भी भाई क्या खत्म कर रहे हैं हम लोग। खतरनाक गाड़ी यार, ये गाड़ी हमेशा हमारे पास रहनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी इसके अंदर बुलेट्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस गाड़ी की स्पीड भी पहले ज़्यादा थी, अभी धीरे धीरे स्पीड डाउन हो चुकी है। और हम लोगों ने सिटी से तो एस्केप कर लिया, पर यहाँ की भी पुलिस कुछ कम नहीं है।
इन्होंने भी हमें रोकने की भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट ये लोग रोक नहीं पा रहे, क्योंकि जब तक हम लोग इन पे पहुंच रहे हैं उससे पहले ही ट्रेवर इन्हें उड़ा दे रहा है। क्या खतरनाक सीन हो रखा है यार ये। देखो यार, अभी ना इसी रास्ते पे गाड़ी भगाते भगाते सवेरा हो चुका है, पर ये पुलिस वाले यार हमारा पीछा छोड़ने का नाम ले ही नहीं रहे। अभी हमें अपने गाड़ी इस हाईवे से उतार कर कहीं और तो ले जानी पड़ेगी, वरना यार अपना कुछ नहीं हो सकता। ये हेलीकॉप्टर से सामने अटैक तो कर रहे हैं, बस यही डर है। ओ ये क्या है यहाँ पर? तो ओ भाई एक सेकंड, इधर तो पूरा का पूरा इन्होंने एरिया ही बंद कर रखा था, बट अपनी गाड़ी इतनी पावरफुल है कि जैसे तैसे हमने निकाल लिया और इन लोगों ने पीछे का सारा एरिया ब्लास्ट कर दिया। इस टाइम पर हम लोग एकदम अनबीटेबल हो रखे हैं, पर अभी इनसे हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अलग रास्ते पर जाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग आराम से यहाँ से बचकर निकल पाएं। बाकी यार ट्रेवर अपने आप को बस बचा के इसलिए रख पा रहा है क्योंकि इस गाड़ी में जो गोली चलाता है उसको पीछे से गोली नहीं लग पाती, क्योंकि पीछे एक प्रॉपर आर्मर लगा हुआ है लोहे का, जो कि गोलियों को आर पार नहीं होने देता। बाकी जिस रास्ते से अभी हम लोग चढ़े इस ट्रेन की पटरी पे, अगर ट्रेन नहीं आती तो हम लोग आराम से यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। पुलिस वालों को शायद आइडिया नहीं लग पाया कि हमने अपनी गाड़ी हाईवे से नीचे उतार लिया, बस ट्रेन ना आ जाए उसी चीज़ का डर है। सवेरा हो गया भाई, पूरी रात भर इन लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। एक सेकंड यार, अभी सीधी गाड़ी लेकर चलते हैं, सामने एक टनल आती है, वहीं पर से शायद हम लोग कुछ तो कर सकते हैं, रास्ता वहीं से बदला जा सकता है। तो देखो गाइस, अभी मैं अपनी गाड़ी को इन सीक्रेट रास्तों से भगाता हुआ लॉस सैंटोस वापस लेकर पहुंच चुका हूं, क्योंकि पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। ये गाड़ी पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, हमारे पास सारी के सारी एमोज, यहाँ तक इस गाड़ी में जो गन लगी है उसकी भी सारी गोलियां खत्म हो गई है। ड्राइवर बस लेकर खड़ा हुआ ताकि लोगों को डरा दे, बट अभी सिटी में एंटर कर गए हैं। बारिश हो रही है, सुबह का टाइम है, शायद सारे के सारे रास्ते सुनसान है। अब इससे पहले कि हमें कोई और या फिर पुलिस देखे, हमें फटाफट से उस बेस पे वापस पहुंच जाना चाहिए जहां से हमने इस मिशन की शुरुआत करी थी। फ्रैंकलिन को भी मैंने वहीं पर बुला दिया है। अब ये ट्रेवर क्या कर रहा है, ये बाहर क्यों निकाल रखा है, उस गन में गोलियां भी नहीं है, ये इसको अंदर छुप जाना चाहिए भाई जाके। तुम लोग देख ही सकते हो और अपनी इस आर्मर्ड गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है, चारों तरफ इसके गोलियां ही गोलियां लगी पड़ी है, बट मानना पड़ेगा इस गाड़ी ने आज हमारी जान बचा ली। एक चीज का दुख है यार कि टॉमी वर्सेट्टी हमारे हाथों से जिंदा निकल गया। ट्रेवर इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है, पर हाँ हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से इस मिशन की हमने शुरुआत करी थी। थोड़ी देर में फ्रैंकलिन भी यहाँ पर आता ही होगा, पर ट्रेवर को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है ऐसा प्लान बनाने का कि हम लोग उसे वापस मारे। बट एक मिनट, ये विंसेंट को हमारी लोकेशन कहां से मिली है? मिनी गन लेकर यहाँ पर आ चुका है, मेरे पास तो गोलियां भी नहीं है, बट ये क्या? अब ये कौन है जिसने उसे ट्रक से हिलाकर उड़ा दिया? पता नहीं यार आज क्या हो रहा है, कोई ना कोई हमारी जान बचा ही ले रहा है। मतलब यार हम लोग दोबारा मरते मरते बचे हैं। विंसेंट अपनी गाड़ी लेकर हमारा पीछा करता हुआ अपनी मिनी गन के साथ हमें मारने पहुंच ही गया था, पर किसी ने ट्रक से मार के इसे उड़ा डाला। और ये देखो विंसेंट इधर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, क्यों ना इसे खत्म ही कर दिया जाए। और हमें बचाने वाला और कोई नहीं, ये वही लड़की है जिसने हमें टॉमी से भी बचाया था, पर ये विंसेंट को क्यों मारना चाहती है, नो आइडिया। फ्रैंकलिन भी यहाँ पर पहुंच चुका है, अभी बहुत हुआ, तो चलो भाई बारी आ चुकी है इस विंसेंट घूसखोर पुलिस वाले को खत्म करने की। ट्रेवर, फ्रैंकलिन और ये जो नई लड़की है, तीनों मिलकर इसे अब खत्म कर देते हैं। मारो इसे, इसकी आंख, मेरे पास पिस्टल है, ये लोग तो शॉटगन से मार रहे हैं, बट इसका इसी तरीके से मरना बनता है। जितना इस बंदे ने हमें धोखा दिया है और टॉमी से पैसों में बिक गया, मैं शॉटगन लेके मारूं क्या इसे? बस वैसे खत्म करते भाई, बहुत मार दिया इसे, एक गोली और बनती है। बाकी ठीक है यार, अब इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आए हमें फटाफट से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यार मेरा पता एक मन कर रहा है कि इसकी एक गाड़ी भी यहाँ से चुरा लूँ क्या, बट रहने दो, खाली पीली पुलिस हमारे पीछे और पड़ जाएगी। फ्रैंकलिन यहाँ पर आ गए, ड्राइवर को भी अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। और ये जो लड़की है यार, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर इसकी कहानी है क्या। ये तो खैर अपना ट्रक, क्या है हमारे साथ, पता नहीं यार, ये शायद से हमारे साथ अभी टॉमी को भी मारना चाहती है, क्या सीन है, बट अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये हमारे साथ ही गाड़ी में आकर बैठ चुकी है, मुझे नहीं पता आगे की प्लानिंग क्या है, बट एक चीज बहुत बढ़िया होगी, हमने विंसेंट का दी एंड कर दिया। जिस बंदे की वजह से टॉमी वर्सेट्टी को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, वही बंदा अभी मारा जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है टॉमी वर्सेट्टी, जो कि थोड़ा खतरनाक है। फिलहाल यहाँ पर उसके पास अपनी आर्मी नहीं है, तो हम लोग आराम से जाकर अभी उसे मार सकते हैं, बट मुझे नहीं पता
कि होटल के बाद वो कहाँ भागा होगा। देखो यार वो इस शहर में रुका भी है या फिर नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अभी मुझे ये पता है कि मुझे सीक्रेट रास्तों से होते हुए कहीं पर जाकर छुपना पड़ेगा। बेचारे पुलिस वालों को पता भी नहीं होगा कि उनका सबसे स्मार्ट पुलिस ऑफिसर ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में अकेला हमसे लड़ने आ गया और बेचारा बुरी तरह मारा गया। वैसे उसकी प्लानिंग बुरी नहीं थी, मिनी गन लेकर आया था अपनी आर्मर्ड मर्सिडीज में, बट बेचारा एक ट्रक से बुरी तरह टक्कर खा के हीरो बनने के चक्कर में मारा गया। अपना सबसे बड़ा दुश्मन विंसेंट आज जा चुका है। मुझे नहीं लगता अब टॉमी को भी मारना ज़्यादा दूर है। बाकी यार आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाकर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ यार, अगर तुम लोग चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आए तो इस वीडियो पर तो भाई बहुत ज़्यादा लाइक का मैं एम करने वाला हूँ। वो है सिर्फ और सिर्फ 1.6 मिलियन लाइक्स। देखो मुझे पता है तुम लोग कर दोगे, तो जल्दी से जाओ कर दो। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।